वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते उत्तराखंड के हजारों प्रवासी अपने घरों को लौट गए हैं। ऐसे में इन प्रवासियों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार है। ऐसे में पर्वतीय जिलों में लौटे प्रवासी कृषि, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। रुद्रप्रयाग में कृषि विभाग बेरोजगारों के लिए कृषि के क्षेत्र में कार्य योजना तैयार कर रहा है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से देश भर में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। उत्तराखंड से पलायन कर अन्य प्रदेश में रोजगार के लिए गए लोग अब लॉकडाउन के कारण वापस आ रहे हैं। अकेले छोटे से जनपद रुद्रप्रयाग में 17,000 से अधिक प्रवासी घर लौट चुके हैं। अब इन प्रवासियों के सामने रोजगार का सबसे बड़ा संकट खड़ा है। हालांकि पहाड़ी गांव में कृषि, बागवानी, पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की अथाह संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं के बीच कई प्रवासी युवाओं ने उस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर स्थायी रोजगार हमें दे सकता है, क्योंकि कृषि प्रधान ही अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की रही है। और कृषि में कभी भी जो है आपको ये आर्थिक मंदी या तमाम मंदी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। और हिंदुस्तान के जो पहाड़ी हमारे इलाके हैं, पहले यहाँ पे कृषि होती है और मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था हमारी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, लोग बाहर पलायन कर चुके हैं, तो पीछे से धीरे धीरे वो अपने बच्चे, अपनी फैमिली को शिफ्ट किए, जिससे कि यहाँ पे रहने हमारी कृषि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब हिमाचल को आप देखिए, वो निरंतर अपनी कृषि, अपनी खेती, अपने फलों पे ही वो डिपेंड है और हज़ारों लोगों को रोज़गार उसने दिया है। कभी भी हिमाचल में ऐसा पलायन आपने नहीं देखा होगा। जैसा कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग में लगभग जो है 15-16 हज़ार के आसपास जो यहाँ के प्रवासी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। उन प्रवासियों के लिए उनकी ज़मीन पहले से बंजर पड़ी हुई थी, तो उसके लिए कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा विशेष कार्यनीति तैयार की गई है। इस कार्यनीति के अंतर्गत जो है जो अलग अलग वैली के जो है क्षेत्र हमारे ज़िले में निर्धारित हैं, जिसका लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड अलग अलग है, और उस लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड में कौन कौन सी फसलें जो है उगाई जा सकती हैं, इसके लिए जो है पूरा हमारा चिन्हीकरण का कार्यक्रम हो चुका है। इस चिन्हीकरण के अंतर्गत जो है कौन सी फसलें होनी हैं, उसके लिए जो है हमारी कार्य योजना बन चुकी है। रुद्रप्रयाग जनपद में पिछले कई सालों से लगातार पलायन से कृषि का एक बड़ा क्षेत्रफल बंजर हो चुका है। ऐसे में प्रवासियों के वापस आने से बंजर हो चुकी कृषि भूमि में फिर से हरियाली लौटने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने अपनी कार्य योजना तैयार कर ली है, जबकि उद्यान विभाग भी बागवानी और सब्जी उत्पादन की ओर प्रवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना रहा है। इस कोरोना कोविड-19 की वजह से हमारे ज़िले में बहुत किसान आए हैं और हमको बार बार व्यवसाय के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं। इसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में क्लस्टरों का निर्माण किया है, जिसमें सब्जी उत्पादन, कीवी, सेब, कटहल, इस तरह के विभिन्न जो है क्लस्टर बनाए गए हैं। अब उन क्लस्टरों को एल्टीट्यूड के हिसाब से क्रॉप्स का निर्धारण 2-4 दिन में कर लिया जाएगा। वैसे हमने 2 तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र भले ही परंपरागत कृषि के लिए उत्तम न हो, लेकिन व्यावसायिक कृषि, सब्जी उत्पादन और बागवानी के लिए बेहतर मानी जा रही है। इसके अभिनव उदाहरण पिछले 10 सालों में कई लोगों ने इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के बाद प्रस्तुत किए हैं। जबकि पशुपालन, मौन पालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन के क्षेत्र में भी बेहतर रोजगार किया जा सकता है। ऐसे में अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रवासियों की अगर गंभीरता से कार्य किया गया तो न केवल वो अपने लिए स्थायी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, बल्कि यहाँ बंजर हो रही जमीन भी आबाद कर सकते हैं और उत्तराखंड से पलायन पर भी अंकुश लग सकेगा। इसके लिए जन और तंत्र दोनों को ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। पंजाब केसरी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।